बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेफ एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8 की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए फोटोकॉपियर मशीन इज़ RS 72,000। एक फोटोस्टेट मशीन है, उसका जो मार्क प्राइस जो फैक्ट्री की तरफ से उस पर लगा हुआ है उसकी कीमत 72,000 रुपये है। द मशीन वॉज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, यानी इस मशीन को 5% रियायती नर्ख डिस्काउंट पर बेच दिया गया। द शॉपकीपर स्टिल अर्नड, लेकिन जो दुकानदार है वो अब भी मुनाफा कर रहा है, कमा रहा है, अर्न कमा रहा है। ए प्रॉफिट ऑफ 14%, यानी जो दुकानदार है वो अब भी डिस्काउंट के बावजूद भी 14% का मुनाफा कमा रहा है। फाइंड इट्स कास्ट प्राइस, ये उसने कितने में ख़रीदा। तो इसको हम हल कर रहे हैं। आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन से गिवन डेटा लिखते हैं। तो गिवन में उन्होंने हमें दिया है मार्क प्राइस। उन्होंने हमें क्या दिया है? मार्क प्राइस ऑफ ए मशीन, मार्क्ड प्राइस ऑफ मशीन। तो मार्क प्राइस उन्होंने क्या दिया है? RS 7,200, यानी 72,000। अब वो कह रहे द मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, तो हम परसेंटेज डिस्काउंट वो लिख लेते हैं, यानी डिस्काउंट दूसरा जो गिवन है उसमें है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है? 5%। इसके बाद कह रहे हैं कि द शॉपकीपर स्टिल अर्न 14% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी उन्होंने दिया है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 14%। अब क्या कह रहे हैं? फाइंड इट्स कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस हमें रिक्वायर्ड है, हमें कास्ट प्राइस मालूम करना है। तो हम रिक्वायर्ड में लिख लेते हैं, जैसे गिवन में ये है तो रिक्वायर्ड में हमारे पास आएगा रिक्वायर्ड इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस, CP, या कीमती ख़रीद, जिसको हम उर्दू में कीमती ख़रीद कहते हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट 5% जो है वो मालूम करेंगे। तो हम डिस्काउंट मालूम करने के लिए इसका जो मार्क प्राइस है इसका 5% डिस्काउंट होगा, ज़ाहिर बात है। हमारे पास फार्मूला भी है, हमारे पास एक फार्मूला है, बुक में भी है कि एस परसेंटेज डिस्काउंट इज़ इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमने डिस्काउंट फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं? हम इस डिस्काउंट को फाइंड करने के लिए दोनों साइड को मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हमारे पास डिस्काउंट बच जाएगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्काउंट इज़ इक्वल टू परसेंटेज डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस। तो क्या होगा? ज़ाहिर बात है, होल डिवाइडेड बाय 100। इसको जब हम वैल्यू पुट करके तो हमारे पास डिस्काउंट की वैल्यू आती है, यानी हमारे पास जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो 5 है। 5% मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस हमारे पास 72,000 है, होल डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ ये दोनों ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम 720 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डिस्काउंट बच जाता है 3600 रुपये। RS 3600, ये हमारे पास डिस्काउंट आया। अगर आपको मसला हो कि ये डिस्काउंट की फार्मूला याद करना तो मुश्किल का हमें है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें मार्क प्राइस जो मशीन की है, फर्ज़ करिए हमारे पास मशीन है और इस पर फैक्ट्री की तरफ से मार्क प्राइस जो है वो लिखा है 72,000 रुपया। तो वो कह रहे हैं कि इसमें 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट तो मार्क प्राइस में है। तो इस मार्क प्राइस का 5% मालूम करके डायरेक्ट डिस्काउंट मालूम कर सकते हैं मैं यूँ मेथड भी यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, यानी हमें जो मार्क प्राइस दिया है इसमें 5% मालूम करते हैं, यानी डिस्काउंट को इस मेथड के अलावा हम ऐसा भी मालूम कर सकते हैं कि डिस्काउंट इज़ इक्वल टू, उन्हें हमें 5% दिया है, इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस 72,000, इस 72,000 का 5%, 5 डिवाइडेड बाई 100। ये जो फार्मूला है ये भी वही चीज़ है। तो यह भी दोनों ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, और जब 5 720 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास RS 3600 रुपये बच जाएगी। ये हमारे पास डिस्काउंट है। आपको जो भी मेथड आसान लगे वो हल करें, ख्वाह ये फार्मूला लिखते हो ख्वाह डायरेक्ट मालूम करते हो। अच्छा, अब हमने सेलिंग प्राइस मालूम करना है। तो ज़ाहिर बात है, जब हम मार्क प्राइस से, जो मार्क प्राइस उन्होंने हमें दिया है, इससे हम डिस्काउंट को निकाल लेते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस बच जाएगा।
तो सेलिंग प्राइस हमारे पास होगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हम लिख लेते हैं सेल प्राइस इस पी इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस उन्होंने हमें दिया है फोटोस्टेट मशीन की 72,000 रुपये, माइनस डिस्काउंट 3600 आया। जब हम 72,000 से 3600 को माइनस करते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है 68,400 बच जाता है। 68,400 रुपीज़ ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। अब हमारे पास प्रॉफिट मालूम करना है। ये जो फोटोकॉपियर मशीन को उसने 68,400 पर सेल करके इसमें फिर वो कह रहे हैं कि 14% प्रॉफिट वो कमा रहा है। वो इस कीमत में 68,400 में 14% कमा रहा है। तो ज़ाहिर बात है जब हम 68,400 का 14% मालूम करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। तो हम प्रॉफिट को मालूम करने के लिए लिख लेते हैं कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस है वो है 68,400 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 14% प्रॉफिट वो इस सेलिंग प्राइस पर वो कमा रहा है। तो हमने इसका 14% मालूम करना है। अच्छा, यहाँ ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। जब हम 14 को 684 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बन जाता है RS 9,576 ये प्रॉफिट हमारे पास आया। अब वो हमसे क्या मांग रहे हैं? वो हमसे कॉस्ट प्राइस मांग रहे हैं। तो हम कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि CP यानी कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। इस पर हमने बहुत सी क्वेश्चन हल की है। क्वेश्चन नंबर 1 में असल में फार्मूला ये है कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमने कॉस्ट प्राइस मालूम करना है तो हम कॉस्ट प्राइस को इस साइड पर ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और प्रॉफिट को इस साइड पर ले आते हैं तो ये माइनस होगा। इससे ये फार्मूला बन गया है। इसको हम सेंस में ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस यहाँ 68,400 भी है और प्रॉफिट भी है। तो जब हम सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे पास कॉस्ट प्रॉफिट जो है वो बच जाएगा। लिहाजा 68,400 सेलिंग प्राइस माइनस 9,576 प्रॉफिट है। जब हम सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को निकाल लेते हैं तो हमारे पास RS बच जाता है RS 58,824 रुपया जो है कॉस्ट प्राइस है। यानी इस फोटोस्टेट मशीन को इस मर्चेंट ने 58,824 में ख़रीदा था और 68,400 में बेच दिया था। उसने प्रॉफिट कितना कमाया? ज़ाहिरी बात है 9,576 उसने प्रॉफिट कमाया। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रही है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं कि द मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इस 24,500। कंपनी की तरफ से जो प्राइस लिखा है एक मोबाइल फ़ोन का उसको हम मार्क प्राइस कहते हैं, वो 24,500 है। तो शॉपकीपर ऑफर हिज कस्टमर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। जो दुकानदार है वो अपने कस्टमर को 2 या के बाद दे रहे या तरतीबवार सक्सेसिव मीन एक के बाद दूसरा यानी 10% और 6% डिस्काउंट ऑफर करता है। फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन। तो ज़ाहिर बात है वो 10% और 6% कुल 16% डिस्काउंट वो ऑफर करता है। तो हम मोबाइल फ़ोन का फाइनल प्रॉफिट आसानी से फाइनल सेल प्राइस आसानी से मालूम कर सकते हैं। जो गिवन है हमें वो है GIVEN। हम सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। हमें दिया है मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल, तो कितना है 24,500 रुपीज़। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर की है शॉपकीपर ने, तो हम सबसे पहले फ़र्स्ट डिस्काउंट लिख लेते हैं। फ़र्स्ट डिस्काउंट, तो फर्स्ट डिस्काउंट क्या है? वो 10% है। सेकंड डिस्काउंट, इसके बाद सेकंड डिस्काउंट ज़ाहिरी बात है 6% है। वो कह रहे हैं फाइंड द सेल प्राइस। तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो है वो है सेल प्राइस इस भी हमें मालूम करना है। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लिख लेते हैं सोल्यूशन, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ज़ाहिर बात है शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट ऑफर किए हैं। हम एक डिस्काउंट की वैल्यू को मार्क प्राइस से माइनस करेंगे या निकाल लेंगे। इसके बाद जो बच जाएगा इससे दूसरे डिस्काउंट को फिर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? जो बच जाएगा ज़ाहिर बात है वो सेलिंग प्राइस है, उस प्राइस पर ही मोबाइल बेच दिया होगा। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट डिस्काउंट। सबसे पहले फर्स्ट डिस्काउंट, तो फर्स्ट डिस्काउंट जो शॉपकीपर ने दिया है, फर्स्ट डिस्काउंट वो है 10% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमारे पास 24,500 है, इसका 10%
उसने डिस्काउंट दिया है 10% यानी 10/100। अब ये दोनों ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। जब हम 10 को 245 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट डिस्काउंट बन जाता है 2450 रुपीज़। RS 2450, ये है फर्स्ट डिस्काउंट। उसके बाद अब हमारे पास फर्स्ट डिस्काउंट के बाद जो सेल प्राइस बनेगा तो वो फर्स्ट सेल प्राइस होगा, क्योंकि दुकानदार ने इतने पैसों को निकालने के बाद उसको अपर किया है कि इतना का नहीं दूंगा जितना मार्क प्राइस है, बल्कि 10% डिस्काउंट के बाद जो सेल प्राइस होगा वो अलग होगा। तो कितना होगा, उसको हम फर्स्ट सेल प्राइस का नाम देते हैं। फर्स्ट सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू जो मार्क प्राइस है उससे इस डिस्काउंट को माइनस या निकाल लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। 24,500 माइनस 2450। जब हम 24,500 से 2450 को निकाल लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है RS 22,050। ये है फर्स्ट सेल प्राइस। लेकिन इसके बाद भी जो गाहक है, कस्टमर है, वो नहीं माना और उसने कहा कि फिर हम और भी डिस्काउंट कर दे। तो दुकानदार ने इसके बाद सेकंड डिस्काउंट ऑफर किया है जो कि 6% हमें दिया है क्वेश्चन में। तो अब हम ये 6% डिस्काउंट मालूम करते हैं। तो सेकंड हम लिख लेते हैं सेकंड डिस्काउंट। तो सेकंड डिस्काउंट इज़ इक्वल टू जो अब सेल प्राइस है 22,050, इस पर सेकंड डिस्काउंट दिया है मल्टीप्लाइड बाई 6%। 6% डिस्काउंट जो है वो सेकंड डिस्काउंट ऑफर है जो हमें दिया है। तो अब हम इसको मालूम करते हैं। एक ज़ीरो दूसरी ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 10। जब हम इसको मुख्तसर करते हैं तो 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, ये 2 इसके साथ कैरी होगा तो फिर 5 4 ज़र 20 एंड 5 1 ज़र 5। तो हमारे पास 441 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1323। RS 1323 रुपये, ये सेकंड डिस्काउंट है। सेकंड डिस्काउंट, सॉरी, ये सेकंड डिस्काउंट की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, फाइनल सेल प्राइस को मालूम करते हैं जो उन्होंने हमसे मांगा भी है। जब हम फर्स्ट सेल प्राइस से सेकंड डिस्काउंट को निकाल लेते हैं तो ज़ाहिरी बात है जो आखिरी या सेकंड सेल प्राइस है जिस पर ये मोबाइल बिक गया है वो हमारे पास निकल आएगा, ज़ाहिरी बात है। तो हम लिख लेते हैं कि सेकंड सेल प्राइस, इसको हम फाइनल सेल प्राइस भी कहते हैं। फाइनल या आखिरी जिस पर ये मोबाइल बिक गया इज़ इक्वल टू, वो है हमारे पास फर्स्ट सेल प्राइस 22,050 माइनस इसका जो सेकंड डिस्काउंट है उसने किया 1323 रुपये उसने और जोड़े हैं। तो जब हम 22,050 से 1323 को निकाल लेते हैं तो हमारे पास फाइनल सेल प्राइस 2,723 रुपये, RS 2,723 रुपये बच जाता है। और ये हमारे पास सेल प्राइस है फाइनल जो उन्होंने मांगा है और ये क्वेश्चन का आंसर भी है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि द इफेक्टिव प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ RS 42,000 रुपये। ए होल सेल बायर 20 टीवी, एक होलसेलर ने 20 दाने खरीदी, 20 सीट खरीदी। एट डिस्काउंट ऑफ 5%, उसको 5% डिस्काउंट मिला फैक्ट्री की तरफ से। एंड सेल देम एट 10%, और उनको 10% डिस्काउंट पर सेल कर दिया। प्रॉफिट ऑन ईच 10% हर एक टीवी पर इसने फिर प्रॉफिट कमाया। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ ईच टीवी, हर एक टीवी का कीमती फ़रोख्त यानी सेलिंग प्राइस मालूम करें। तो इसमें हमें गिवन में दिया है फैक्ट्री प्राइस ऑफ द टीवी या मार्क प्राइस, को हम मार्क प्राइस भी कहते हैं, जो फैक्ट्री की तरफ से लगा हुआ होता है। इसको हम लिख लेते हैं कि फैक्ट्री प्राइस ऑफ एक टीवी सेट का, टीवी सेट इज़ इक्वल टू 42,000 रुपये, RS 42,000 रुपये। अब हमने क्या करना है, 42,000 रुपये, सॉरी, फिर कह रहे हैं कि वो 5% डिस्काउंट हर एक टीवी पर ले रहा है। तो डिस्काउंट हम लिख लेते हैं इसके बाद, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू 5%। इसके बाद क्या है, वो प्रॉफिट, इसके बाद उस पर वो 10% प्रॉफिट भी कमा रहा है हर एक टीवी पर। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 10%। तो फिर वो कह रहे हैं कि फाइंड द ईएसपी ऑफ ईच टीवी। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमें क्या मालूम करना है, REQUIRED रिक्वायर्ड हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सेल प्राइस ऑफ ईच टीवी।
हमें सेल प्राइस मालूम करना है। तो हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यानी हर एक टीवी की कीमत हमारे पास 42,000 है, हर एक टीवी पर डिस्काउंट 5% है। तो जब हम 42,000 से डिस्काउंट को निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास खास प्राइस होगा, क्योंकि ये जो मर्चेंट है उसको उस खास प्राइस डिस्काउंट प्राइस मिला है, तो इसको हम ज़रूर 5% इससे निकाल लेते हैं। लिहाजा हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं डिस्काउंट। उसने कितना डिस्काउंट हासिल किया हर टीवी पर? डिस्काउंट ऑन ईच टीवी। तो हर टीवी पर उसने कितना डिस्काउंट हासिल किया? ज़ाहिर बात है 5% उसने डिस्काउंट हासिल किया। तो मार्क प्राइस हर टीवी का 42,000 रुपये है और उस पर 5% डिस्काउंट। 5% मीन 5 डिवाइडेड बाई 100। 5% सेंट मीन्स 100। तो ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। जब हम 420 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2100 रुपये RS 2100 बच जाता है रुपीज़। अच्छा, तो ये डिस्काउंट ऑफ या ऑन ईच टीवी हमारे पास 2100 रुपये आया। अब हम कास्ट प्राइस मालूम करते हैं, हर एक टीवी का कास्ट प्राइस क्या होगा। तो ज़ाहिर बात है जब हम फैक्ट्री प्राइस से डिस्काउंट को निकाल लेते हैं तो खास प्राइस होगा, उतने प्राइस में इस मर्चेंट को ये हर एक टीवी पड़ा होगा। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि कास्ट प्राइस या CP इज़ इक्वल टू फैक्ट्री प्राइस या मार्क प्राइस जो है 42,000 रुपये है माइनस डिस्काउंट 2100 रुपये हमारे पास आया। जब हम फैक्ट्री प्राइस से उसका जो डिस्काउंट है वो निकाल लेते हैं तो कास्ट प्राइस होगा, कीमती ख़रीद होगा, क्योंकि इतने में उसको पड़ा होगा। लिहाजा 4200 से जब 2100 हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास RS रुपीज़ 39,900 हमारे पास आते हैं और ये कास्ट प्राइस या कीमती ख़रीद होता है। अब वो कह रहे हैं कि उसने 10% मुनाफा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है हर एक टीवी पर, तो कास्ट प्राइस उसको इतने में पड़ा है, इस पर उसने 10% हर टीवी पर मुनाफा कमाया है। तो हम इसका जो प्रॉफिट है वो मालूम करते हैं कि उसने कितना मुनाफा कमाया। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, उसमें उन्होंने परसेंटेज प्रॉफिट 10% दिया है, तो कास्ट प्राइस हमारे पास 39,900 है, इस पर 10% मुनाफा, 10% सेंट मीन 100। तो ये दोनों जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। जब हम 10 को 399 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बच जाता है RS 3,990 रुपये। ये प्रॉफिट उसने हर एक टीवी पर हासिल किया। अब वो हमसे कह रहे हैं कि सेल प्राइस ऑफ ईच टीवी, हर एक टीवी का कीमत फ़रोख्त मालूम करे, सेलिंग प्राइस मालूम करे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी ज़ाहिर बात है जब प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। तो हम जब उसके प्रॉफिट के साथ कास्ट प्राइस को ऐड करते हैं या कास्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो सेलिंग प्राइस होगा। लिहाजा सेलिंग प्राइस जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम मालूम करते हैं SP ऑफ ईच टीवी इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हमारे पास फार्मूला है कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो ये कास्ट प्राइस को हम इस साइड पर ले आए, माइनस ये प्लस हो गया, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अच्छा, तो कास्ट प्राइस हमारे पास जो है वो 39,000 हमने मालूम भी की है कि 39,990 है, 39,900 प्लस प्रॉफिट जो उसने कमाया है वो है 3,990। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं दोनों वैल्यूज़ को तो हमारे पास 43,890 रुपये, RS 43,890 रुपये ये हर एक टीवी का सेलिंग प्राइस है। SP या सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी। तो उसको पड़ा है 39,900 में और उसने 43,890 में बेचकर 3,990 रुपये मुनाफा या प्रॉफिट कमाया है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारे पास हल हो गया। मैं देखता हूँ बाज़ गाइड सारी टीवी यानी 20 टीवी की वैल्यू को मालूम करें कि उनको फिर 20 पर तकसीम करते हैं, वो एक मुश्किल काम है। अब बस आपने उन्होंने ईच टीवी का मांगा है तो आपने ईच या एक टीवी की का सेलिंग प्राइस मालूम करनी है तो आसान हो जाता है इससे क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि ज़ैन सोल्ड ए कैन ऑफ ऑयल एट RS 7,780 रुपये। तो सेल प्राइस हमारे पास यहाँ RS 7,780 रुपये है। एट ए लॉस ऑफ तो लॉस परसेंटेज लॉस उसने कितना किया है? ज़ाहिरी बात है 15% उसने नुकसान किया है। कैलकुलेट द कास्ट प्राइस, इसका कास्ट प्राइस मालूम करें।
तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमारे पास CP है, उसको हमने मालूम करना है। तो ये जो गाइड है ये मुश्किल मेथड को इस्तेमाल कर रही है। मैं आपके लिए फिर से एक आसान मेथड बता रहा हूँ। अगर आप इस मेथड को सही तौर पर समझ सके तो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आसान होता जाएगा। यानी वो कह रही है कि जब सेलिंग प्राइस 7,780 रुपये हो तो इसमें लास कितना होता है, 15%। मतलब परसेंट मीन हर 100 रुपये में वो 15 रुपये को छोड़ता है गाहक के लिए और वो नुकसान करता है। यानी जब हम 100 से 15 को निकाल लेते हैं, 100 माइनस 15, तो हमारे पास 85 बच जाता है, 85 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि वो ये जो मर्चेंट है वो हर 100 रुपये में जब 85 रुपये लेगा तो कीमत आएगी 7,780 रुपये। जब वो ये इस 15% डिस्काउंट या लास को नहीं छोड़ेगा, नुकसान नहीं करेगा और जो कास्ट प्राइस है उस पर बेचेगा, उन्होंने हमसे कास्ट प्राइस भी मांगा है, तो क्या होगा, 100 में 100 लेगा, 100 रुपये में 100 लेगा, नुकसान 1% भी नहीं करेगा। तो इसको हम रेशो एंड प्रोपोर्शन की मेथड से आसानी के साथ हल कर लेते हैं। यानी जब वो जो जैन है वो हर 100 रुपये में 85 रुपये लेगा 15% लास पर, तो कीमत फ़रोख्त पर क्या होगा, सेलिंग प्राइस 7,780 रुपये। जब लास 15% हो तो कीमत फ़रोख्त 7,780 रुपये होगा। जब लास 15% नहीं होगा, यानी हर 100 रुपये में वो 85 रुपये नहीं लेगा बल्कि 100 में 100 लेगा, तो कास्ट प्राइस होगा जिसमें उसने ख़रीदा है, क्योंकि वो फिर लास नहीं करेगा। यानी जब 85 से बाद 100 की तरफ आती है, यानी वो हर अपने 100 रुपये में 100 रुपये लेता है, मुनाफा बिल्कुल नहीं करता लेकिन अपनी कीमत पर बेचता है, तो ज़ाहिरी बात है ये हमारे पास एक्स या कास्ट प्राइस होगा, कास्ट प्राइस बनेगा। ज़ाहिर बात है ये बड़ी वैल्यू होगी, तो जब हम ये एक्स बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ एरो हेड लगा लेते हैं, यह भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गया। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। हम लिख लेते हैं कि x डिवाइडेड बाई जो x जो है ये कास्ट प्राइस है, डिवाइडेड बाई 7,780 इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 85। तो हम क्या करते हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। हम तो दोनों साइड को 7,780 रुपये से 7,780 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7,780 से इस साइड भी मल्टीप्लिकेशन होगा और इस साइड भी 7,780 रुपये। इस साइड पर एक कैंसिल आउट हो जाएगी और दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारे पास कास्ट प्राइस इज़ इक्वल टू x हमने लिया है, कास्ट प्राइस इज़ इक्वल टू x, और हमारे पास आएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 7,780 डिवाइडेड बाई 85। तो अब क्या होगा, हम 7,780 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इससे हमारे पास आता है 7,78,000 डिवाइडेड बाई 85। जब हम इसको 85 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 9,152.9 रुपीज़ या 9,153 रुपीज़ RS, और ये हमारे पास कास्ट प्राइस है, यानी इतने में उसने ये ख़रीदा था और 7,780 में बेचा था, 15% उसने नुकसान किया है। ये बिल्कुल आसान तरीन मेथड है, सब मेथड में ये आसान मेथड है। गाइड वाली जो है वो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि CP इज़ इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाई 100 माइनस 15%, तो ये स्टूडेंट्स के लिए मल्टीप्लाई बाई 7,780, इससे भी रिज़ल्ट सही आता है, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। तो इस मेथड की बजाय ये जो मैंने मेथड यूज़ की है इसको अगर आप समझ सके तो ये बिल्कुल आसान मेथड है, आपके लिए मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन फिर आसान होते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।